अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों पहले खूबसूरत चूज़ों के लिए मस्कन इस डरबे में अब चूज़े मौजूद नहीं हैं। वजह शदीद सर्दी और अब साथ धुंधें। दिन के औकात में अगर मौसम खुशगवार हो तो इर्द गिर्द घूमते चिकन्स का रात को इन्हीं खानों में बसेरा होता है। अगर दिन को हल्की फुल्की ठंडक महसूस करें तो आगे पीछे भाग दौड़ कर, दाने खाकर या कीड़े मकोड़ों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करके जिस्म में हरारत पैदा कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए दुश्वारी तब आती है जब रात डरबू में गुजारनी हो और मौसम भी इनका साथ ना दे रहा हो, दर्जा हरारत बतदरीज नीचे की जानब आ रहा हो। ऐसे हालात में इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। और मदद किस तरह से करनी है, इसी हवाले से इस वीडियो में बात होने वाली है। एक अच्छा खासा फ्लाक जिस पे आप ठीक ठाक मेहनत करते हैं, उसको आप अपनी आंखों के सामने ज़ाया होते हुए, बीमार होते हुए, नुकसान का बायस बनते हुए नहीं देख सकते। घर में पाले जाने वाले और दिन को बाहर घूमने वाले चिकन्स को डरबू में वापस जाने से पहले मुर्गी दाना लाजमी दिया करें, ताकि रात को उनके जिस्म में इस मुर्गी दाना की तोड़ फोड़ के दौरान जिस्म में हरारत पैदा होती रहे और सर्दी का मुकाबला करने में आसानी हो। नहीं तो देखने में ज़ाहिरी सूरत हाल कुछ ऐसी होगी जिसमें वो अपनी गर्दन को बिल्कुल छोटा सा करते दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना, बार बार टांग को कुछ देर के लिए हवा में उठाए रखना, अपने सर को जिस्म के बाकी ढांचे के बिल्कुल करीब लाने की कोशिश करना, इन तमाम हरकत और सकनात में उनकी अंदरूनी ताकत का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। इसीलिए पहला काम शाम पड़ने से पहले पहले बतौर खुराक कुछ ना कुछ देना है, ताकि वो ताकत दस्तयाब हो सके कि जिसके जरिए रात को बआसानी गुजारा जा सके। ठंडक की वजह से चिकन्स पानी कम पिएंगे, इसलिए नीम गर्म पानी लाजमी दस्तयाब रखिएगा ताकि उनके जिस्म में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की किसी भी हाल में कमी ना होने पाए। क्योंकि आजकल के मौसम में अगर हम अपने चिकन्स को पानी पिलाने और दाना खिलाने में नाकाम रहे तो रातें ठंडी होने की वजह से हमारे चिकन्स इस हाल में यानी कि डायरिया वगैरह में मुब्तला होने लग जाएंगे। अब अंदर की जानब पतली बीठें और बाहर नमी से भरपूर माहौल बिस्तर को चिकन्स के लिए बीमारियों का घर बना देगा। इसलिए अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि किसी भी हाल में 2 इंच से कम हमने नीचे की जानब बिस्तर नहीं बिछाना। जितनी ज़्यादा उसकी मोटाई होगी उतना ज़्यादा चिकन्स को नीचे की जानब से हरारत दस्तयाब होगी, नहीं तो पंजू से ठंडक पहुंचेगी। शापर बेहतरीन तरीके से ठंडी हवा को रोकता है। जितनी ज़्यादा फीड ऑफर करेंगे उतनी जिस्म के अंदर एनर्जी और प्रोटीन ज़्यादा दस्तयाब होगी। आपके पास पट्टियां हैं या छोटे चूजे हैं तो ऐसे हालात में बल्बों का इस्तेमाल करना, उनकी तादाद में इजाफा करना छोटे या बड़े चिकन्स के लिए दिन के औकात में अगर वो बीमार हैं तो उनके जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। बिस्तर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क रखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं, जितना उनका कद है, जितनी उनकी ऊंचाई है, उतना नीचे की जानब से जो भी आपने बैरूनी साइड पे वेंटिलेटर रोशनदान वगैरह रखे हुए हैं उन्हें बाहर से कवर कीजिएगा। या अंदर की जानब भी आप कोई चीज़ लगा सकते हैं ताकि उन्हें हवा डायरेक्ट ना लगे। जो भी हवा डायरेक्ट लगती है वो आपके चिकन्स को ज़्यादा मुतासर करती है बनिस्बत उस हवा के, जैसे कि यहाँ पे ऊपर की जानब राइट साइड पे एक छोटा सा आपको वेंटिलेटर नज़र आ रहा है, यहाँ से ईंट निकाल के हवा के गुजरने का बंदोबस्त करवाया। जैसा भी मौसम हो, किसी भी हाल में आप मुर्गी खाना को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर सकते। उनके लिए हल्की फुल्की हवा का गुजर इंतहाई ज़रूरी होता है, लेकिन वो ऊपर की जानब से होनी चाहिए। नीचे की जानब से गैसेस बाहर निकल जाएं और ऊपर से ताज़ा हवा आपके चिकन्स के पास फिर से पहुँच सके। कुदरत ने इनके अंदर एक निज़ाम रखा होता है कि जिसके तहत ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन किसी हद तक अगर ये वाली सूरत हाल होगी तो इन चिकन्स की ताकत दिन ब दिन नीचे आती है। यहीं से आपके चिकन्स में बीमारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अगर आपको बीच में कुछ चिकन्स इस तरह से बीमार नजर आते हैं तो आपने सबसे पहले उन्हें बुखार के सिरप देने, उसके बाद आपने उनके लिए कोई एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करवाना है। आपके पास एमॉक्सिल सिरप दस्तयाब है या डॉक्सीसाइक्लिन है या इसके अलावा कोई और अच्छी एंटीबायोटिक है जो आपको करीबी स्टोर से चाहे सिरप की फार्म में मिले, चाहे आप उन्हें टैबलेट्स की सूरत में लें या फिर आप उन्हें इंजेक्शन के जरिए देना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। और मर्ज की शिद्दत पे चिकन की हालत देख के फैसला करते हैं कि हमने करना क्या है। बहरहाल ये तो बात की सूरत हाल है अगर हमारे चिकन्स बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इस लिहाज से है कि आपने इस वेदर में उन्हें बीमार होने से ही बचाना है। असील चिकन्स सख्त जान होते हैं। इस तरह की एक ब्रीड है कि ये वेदर की एक्सट्रीम्स का बेहतरीन तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर मुसलसल एक ऐसे माहौल के अंदर इन्हें स्टे करना पड़े तो एक वक्त ऐसा लाजमी आता है कि जब इनकी भी बस होने लगती है। उसके बाद अपनी जिस्मानी ताकत का मसलसल बतदरीज ज़िया करवाने की वजह से
ये इस काबिल नहीं रहते कि तेजी से अंदर आती हुई यह बस्ता हवा में भी अपनी जिस्मानी सेहत को बाकायदा तरीके से बरकरार भी रख सके, ये ब्रीडिंग भी कर सके और आपको एग्स भी दे, या अगर अच्छी माएँ हैं तो अपने बच्चों की केयर कर सके। माँ के साथ अगर चूजे मौजूद हैं तो तब तक उनकी बेहतरीन निगहदाश्त करेगी जब तक उससे खुद साजगार माहौल दस्तयाब है। ये वाला पिंजरा कि जिसमें पहले चूजे मौजूद थे, उनकी अमवात ना होती अगर इस पिंजरे के अतराफ में बेहतरीन तरीके से ठंडी हवा को रोकने के लिए किसी चीज का कोई बंदोबस्त होता, ताकत और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा दस्तयाब होती। क्योंकि मुर्गी ने तो किसी हद तक अपने आप को सर्वाइव कर लिया, उसके जिस्म में फैट मौजूद है, उसके जिस्म में चर्बी मौजूद है। आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से भी उस चर्बी को इस्तेमाल करके अंदर की जानब ज़हीरा शुदा ताकत को यूज़ करके उसने खुद को जिंदा रख लिया। लेकिन चूजे अपनी क़ुव्वत मदाफ़त इंतहाई कमज़ोर होने की वजह से, अपने जिस्म के ऊपर इंतहाई कम परों की मिकदार की वजह से और नीचे की जानब से मसलसल ठंडक की दस्तयाबी उन्हें मौत के मुंह में ले जाती। सर्दियों का मौसम फार्मर्स के लिए, चिकन्स के लिए, छोटे चूज़ों के लिए इंतहाई चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक अच्छा फार्मर होने के नाते हमें उनका ख्याल रखना है, उनकी सेहत को बरकरार रखना है। यहाँ पे एक इंतहाई अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ कि आजकल चूँकि मौसम सरमा चल रहा है तो उन अफराद को इल्म होना चाहिए जिन्होंने घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स रखे हुए, जो दिन के वक्त बाहर घूम फिर के भी अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं, कि इस वेदर में ग़िज़ा की वो वाली वैरायटी दस्तयाब नहीं होती। ठंडक पड़ने की वजह से, ओस पड़ने की वजह से बाहर की जानब अब वो वाले न्यूट्रिएंट्स उस तरह से आपके चिकन्स नहीं ले पाते जैसे कि वो मौसम गर्मा में ले रहे थे। इसलिए भी उनकी ग़िज़ा में इजाफा करना, उन्हें ग्रिट ऑफर करना, पत्थर की कंकरियाँ देना, ये इस वेदर में ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। जिस वक्त सूरज की भरपूर चमक होती है, धूप होती है, तो विटामिन्स देने के लिए, दूसरे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी के लिए उन्हें आप कोई ना कोई ऐसी ग़िज़ा, ऐसी डाइट लाजमी तौर पे दिया करें कि उनकी सेहत दिन के वक्त भी किसी भी हिस्से में डिस्टर्ब ना होने पाए। क्योंकि दिन के वक्त अगर किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऐसे चिकन्स तो रात के टाइम सर्वाइव कर ही नहीं पाते। आप सुबह के टाइम जाते हैं, पिंजरा खोलते हैं, आपको वहाँ पे अमवात नज़र आती हैं। इसलिए दिन के औकात में ज़रा सा भी कोई भी परिंदा आपको लाकर नज़र आता है, उसके लिए सेब का सिरका, उसके लिए ताकत के सिरप, जेटी पार का इस्तेमाल करना, अपने चिकन्स को इस तरह के शिकारियों से बचाना रात के औकात में, और उनके पिंजरे को रात के लिए बेहतरीन किस्म का मस्कन बनाने के लिए वो तमाम ज़रूरी स्टेप्स लाजमी तौर पे किया करें। दिन के औकात में जब चिकन्स बाहर हों, अंदर की जानब बेहतरीन तरीके से मुआयना करें, बिठे बाहर निकालें, उस जगह को साफ़ करना है अपने, और बिछाली खुश्क है तो उसे वहाँ पे मेंटेन रहने देना है, अदरवाइज़ उसे भी बाहर निकाल के हमने वहाँ पे ड्राई करना होता है। चिकन्स का अगर मस्कन उनके लिए गरमाइश देने वाला है, उनके लिए बेहतरीन तरीके से पुरसुकून सी रिहाइश बनती है रात के वक्त, तो ऐसे हालात में भी मौसम सरमा में चिकन रेजिंग, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए आसान रहती है। घर में आपके पास कुछ भी दस्तयाब है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने चिकन्स को दें। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ना रखा करें कि आप उन्हें गंदम दे रहे हैं तो मुसलसल गंदम ही देते जाएं, आप चावल देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चावल यूज़ किए जाए। जितना ज़्यादा ग़िज़ा में तनू लाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ चिकन्स को इस वेदर में ऑफ़र करेंगे, उतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत दस्तयाब होगी, और जितनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलेगी उसी हिसाब से प्रोटीन के डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट परसेंटेज उनके जिस्म में जारी होगी, और उसी प्रोटीन से आपके चिकन्स ताकत जनरेट करते हैं, और उसी ताकत के ज़रिए मौसम सरमा में उनके लिए सर्वाइवल और ज़्यादा आसान हो जाता है। भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके चिकन्स के लिए मौसम सरमा में इस धुंध वाले वेदर में हेल्पफुल रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।